I love India. You Indians are just great. मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं। जैसे ही 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। फुटबॉल डिप्लोमेसी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनके संबंधों को एक नए आयाम तक ले जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर-ए-आज़म मिलना पसंद नहीं करते। जो बड़े लीडर्स हैं वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं। तो मोदी साहब जो हैं वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज ऑफ विजिट्स करते हैं। ये दिस इज हाउ ही इज एक्टिंग एंड बिहेविंग। कि इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम, यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। और ये तभी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी, बीजेपी पार्टी की। और कह लें कि जो बंदा अमेरिका को आंखें दिखा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका को आंखें दिखाने वाले चंद लोग ही मैंने दुनिया में, पूरी दुनिया में चंद लोग ऐसे देखे हैं जो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं और उसके बाद साबित कदम रहते हैं। देखिए, आंखें तो कोई भी किसी को दिखा देता है, बाद में माफी मांग लेते हैं, बाद में उसके आगे ब्लैकमेल होने लग जाते हैं, बाद में उसके आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन वाहिद मुझे इंडिया ऐसा लगा कि जिसने अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं, उसकी कोई बात भी नहीं मानी, हर बात पे उसने जो है ना वो इनकार भी किया उसको। जिस तरह के कई मामलात ऐसे जो हम हज़ार बार उसको इशू को लेके चले हैं हम लोग, तो बड़ी जगहों पे उसने इनकार किया, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके, वो हमेशा डट के खड़ा रहा उसके आगे। और आज आप देख लीजिए, देखें जब इंसान पावरफुल होता है ना, जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया, देखें मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वज़ीर आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर आज़म मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वज़ीर आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये थोड़ी होता है इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर आज़म हैं या उनके जो बादशाह हैं, जो उनके सब करता धरता हैं, सुलेमान जो हैं, वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं, हम आएंगे और हमारे वज़ीर साहब इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ मैडम, कि दुनिया में इस टाइम बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाली है, सियासत में, दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की जंगों में एक ऐसी चेंजिंग आने वाली है और अनकरीब आपको नज़र आएगा। अभी चंद साल पहले आप सुनते होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी है आपस में। ये इतने बड़े दुश्मन हैं कि किसी टाइम भी इनकी जंग भी हो सकती है, यानी कि इतने बड़े दुश्मन हैं। फिर ईरान के जो सदर हैं उनकी और सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं, इनकी आपस में पैचअप हुआ, इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने आपस में दोस्ती की। जैसे इंडिया आपका टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया कि आज हमारे साथ उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको पता है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कोई बयान कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का अगर कोई जिक्र आ जाता है तो वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान की बात भी करना नहीं चाहते हैं। कि यानी कि हमारा और उनका ग्राफ ही, मतलब वो ये फील करते हैं कि पाकिस्तान का वो ग्राफ नहीं है कि हम उनका नाम लें या उनको बात करें या हम उनसे दुश्मनी करें या दुश्मनी के लेवल पे हम पाकिस्तान को लेके आए। अब वो ग्राफ नहीं रह गया हुआ पाकिस्तान का मैडम, तो वो ये चीज़ सोचते हैं। अभी रिसेंटली एक जगह पे मैं बयान सुन रहा था तो उधर पाकिस्तान का सवाल हुआ तो मोदी साहब ने कहा जी आप पाकिस्तान की बात ना करें यार, हमारे साथ उनका वो लेवल नहीं है। मतलब इसमें हमें शर्मिंदगी फील होती है एज ए पाकिस्तानी। हम लोग शर्मिंदा होते हैं कि यार हमारे जो करता धरता थे,
जो हमारे वजीर आजम थे, जिन्हें हमें अपने सरों पे बिठाया, जिन्हें हमने इतने इतने बड़े टैक्स दिए, आज दुनिया में हमें इतना रुस्वा कर दिया गया हुआ है कि हमारा नाम लेना दुनिया में, हमारे नेबर हमारा नाम लेना पसंद नहीं कर रहे। यानी कि हम इस लेवल पे आप ले आए हो, तो आपको भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अपनी तो इज्जत आप लोग बनाते हो, आपको चाहिए पाकिस्तान की भी इज्जत बनाएं, पाकिस्तान को भी मेंटेन रखें। आपके बड़े के खिलाफ, आपके बाप के खिलाफ कोई बात करेगा ना तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करे तो आपको तकलीफ नहीं होती। तो पाकिस्तान भी आप देखिए पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान है तो आपके पास इतनी बड़ी पोस्टें हैं, पाकिस्तान है तो आपको इज्जत मिलती है, पाकिस्तान है तो आप वज़ीर आज़म की सीटों पे बैठते हैं, पाकिस्तान है तो आपको गवर्नमेंट की इतनी बड़ी सीटें मिलती हैं। पाकिस्तान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान की इज्जत पहले बनाएं, अपनी इज्जत बाद में। आज से आप चंद साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे आप जब जाते हैं ना मैडम, तो आप इंडिया के न्यूज़ निकाल के देखिए, और जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, आप 10 इयर्स पीछे चले जाइए, उसमें आप अखबारात में पढ़ें, मोदी जी के इंटरव्यूज़ आप निकालें। मोदी जी का सबसे बड़ा उन्होंने एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे चले जाएं। तो देखने को भी यही मिला। पाकिस्तान में जदीद चीज़ें आपको नज़र आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद गाड़ियाँ आपको नज़र आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद फ़ोन आपको नज़र आने लग गए, पाकिस्तान में जदीद बिल्डिंगें आपको नज़र आने लग गई। लेकिन भारत में ये चीज़ें थोड़ी सी पीछे नज़र आ रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे।